हेल्दी एजिंग कैसे हो, तो एक है लेट अस फॉलो द ट्रेडिशनल थिंग्स विच हैज बीन स्क्रिप्टेड लॉन्ग बैक। मुझे तो लगता है वो वेद उपनिषद के टाइम में जो भी लोग थे दे वर मच मोर नॉलेजेबल, मच मोर वाइज। अगर हम ये सोचे कि रावण का जो रथ था वो हेलीकॉप्टर था, तो उनके पास सारे एक्सप्लेनेशन था। सो जैसे मैं आपको बताऊं, आई एम ए स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट कि हम सन को फॉलो करें जी। क्योंकि हमारा ब्रेन में एक क्लॉक है, क्लॉक जो घड़ी, वो क्लॉक हमारा ब्रेन में है एक न्यूक्लियस के अंदर। तो वो घड़ी सन को देख के डिसाइड करता है। तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन कितना निकलेगा, हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कितना निकलेगी, हमारे शरीर में भूख लगने का टाइम क्या होगा, हमारे नींद कितने बजे आना चाहिए, ये सारे डिसीजन होता है वो क्लॉक से। इसे सर्कैडियन क्लॉक रिदम बोलते हैं। तो ये क्लॉक डिसीजन लेता है मोस्टली सन से। तो 6 बजे से 6 बजे, सनराइज टू सनसेट, इस टाइम में आप एक्टिव रहिए, आप खाना खाइए, जितना मर्जी खाना खाइए इस समय में, आप एक्सरसाइज करिए, आप अपना जो भी आपको पॉडकास्ट करना है कर लीजिए, जिसको मुझे डॉक्टरी करना है मैं कर लूँ। 6 बजे के बाद आप घर के अंधेरे में चले जाइए। पर अब सर घर में भी अंधेरा कहाँ होता है? मतलब वही है, डायरेक्ट सनलाइट से आप बाहर चले गए, आप घर के अंदर चले गए, आपका क्लॉक बोला कि आप अंदर आ गए हो, आपका खान पान बंद। सो 6 बजे के बाद नो फूड, आप मिनिमल एक्टिविटी को मिनिमल कर दीजिए, आप टीवी कम देखिए, उस टाइम में ब्लू लाइट कम देखिए, लास्ट टाइम तक आप मोबाइल मत देखिए, सोशल मीडिया में स्क्रॉल मत करिए, जल्दी रात को सो जाइए, सुबह फिर आप 4 बजे उठ जाइए। जल्दी ये अगर जल्दी मतलब 4 बजे नहीं 5 बजे रात में सोने की बात, रात बजे सोने मतलब अर्लीस्ट इज द बेटर। मैं तो 1900 साल लोगों से सीखा हूं कि आप एक सर्वे कर लीजिए, एवरेज 100 इयर्स तक जिए जो लोग हैं दुनिया में, वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, कम खाते हैं, सन के साथ सिंग में है, सन के साथ वो उनका एक्टिविटी चलता है। क्योंकि आप इमेजिन करिए, सन इज द ओनली कंस्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स जो बिलियन ईयर्स से है। तो हमारा सारे एपिजेनेटिक्स जो चेंजेस है, जो पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, ये सन के प्रेजेंस में हुआ है। तो सन कंट्रोल्स आवर क्लॉक। तो आप अगर, तो ये लोग खान पान उसी टाइम में करते हैं, ये जैनियों में भी है, बहुत सारे रिलीजन में। आपका रमजान का थियरी भी वही कहता है, हमारा उपवास का थियरी भी वही कहता है, राइट। सो आप सुबह उठते ही, सो योर ब्रेकफास्ट शुड बी अर्लीस्ट। जो 100 इयर्स के लोग करते हैं वो 6 से 8 बजे के अंदर खाना खाते हैं। लंच वो बहुत पक्के होते हैं, 12 से 1 के बीच में वो लंच करेंगे ही करेंगे, और 6 बजे थोड़ा बहुत कुछ खा के 8 बजे तक वो बिस्तर में चले जाते हैं। फिर 3 बजे उठ के कोई कसरत करता है, कोई मेडिटेशन करता है, फिर 6 बजे से एक्टिव हो जाता है, खेती करते हैं, चलते फिरते रहते हैं। तो आपको कम खानी है, चलते रहना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सेंटेनरियन है वो फार्मर फैमिली से थे, तब तो फार्मिंग ही होती थी, खूब चलते थे। नशा तब को, मुझे तो उन जनरेशन में कुछ कुछ कर भी लेते थे, बट नॉट हाईली प्रीडोमिनेंट लाइक दिस। देन वो मोस्टली तब नॉन वेज उतना था भी नहीं, दे वर मोस्टली ऑन वेज फूड, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, फार्मिंग से होता था, फ्रेश उगा हुआ खाना। व्हीट भी लेते थे, राइस भी लेते थे, प्रोटीन भी मिलता था नेचुरल फूड से। सो प्रोटीन आपको लेना है, वो लेते थे और खुश रहते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको एस्पिरेशन और ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ से मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये बहुत कम था। सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया नहीं था, कंपटीशन नहीं था। तो वो अपने बीच में कंपटीशन नहीं करते थे, वो अपने बीच में दोस्ती करते थे, क्योंकि दुनिया में पॉपुलेशन भी कम था। हमें तब एनवायरनमेंट से भी लड़ना पड़ता, नेचर से भी लड़ना पड़ता था जीने के लिए, हमें शेर से भी लड़ना पड़ता था। तो वो लोग अपने बीच में कोहेसिव थे। इसलिए आप देखोगे अभी भी जो लोग 90 साल 100 साल तक जी रहे, उनका उसी उम्र का कुछ कुछ फ्रेंड के साथ वो आज भी अपना रिश्ता बना रहे हैं। तो सोशल कॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी में आप कितना, और वो लोग, आई नो 100 इयर्स मैन फ्रॉम दिल्ली ओनली, उस कॉलोनी में किसी को भी कुछ दिक्कत होती है
तो पहला फोन उनके पास जाता है कि सर मुझे ये दिक्कत हुआ है, मेरे बेटे को अस्पताल ले जाना है, मेरे पापा को अस्पताल। एंड आई हैव सीन हिम, ही ब्रॉट मी पेशेंट इन एम्स, उस पेशेंट के साथ रात को भी रुका है। सो दिस इज सेल्फलेस सर्विस फॉर देम, दैट रिलीजेस लॉट ऑफ लॉन्जिविटी जीन। तो आप बिलियनर बन के माइनस टेम्परेचर में रह के, इंफ्रारेड के अंदर रह के, एयर प्यूरिफायर लगा के, यू कैन नॉट रीच 100 years, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा सर, ये बताएं कि 40 साल के बाद कौन सी आदतें हमें अपनी रूटीन में डालनी है और कौन सी चीज़ें हटानी है, ताकि हमारी जो लॉन्जिविटी हो या फिर जितने दिन भी हम रहें अच्छे हेल्दी रहें, बीमार ना पड़े। सो देखिए, 40 साल की बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि रिसेंटली इन नेचर मेडिकल साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल माना जाता है। तो नेचर में एक आर्टिकल आया था कि हमारे लाइफ में 2 टाइम में सडन स्पीड अप हो जाती है एजिंग, वन इज 40, अनदर इज 60। ओके। और एक कारण के लिए मैंने कहा, जितना भी स्टडी बायोलॉजिस्ट ने माइस मॉडल में किया, उसमें देखा गया अगर माइस को मिडिल एज में हम इंटरवीन करते हैं तो वो लंबा जीते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता जिंदगी से मतलब जन्म होने के बाद से आखिरी दिन तक आपको सब कुछ सही करना है। सो 100% परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। बट 40 इसलिए मैंने कहा क्योंकि 40 में आके वो बोलता है ना कि अब तो सुधर जाओ। क्योंकि 40 के आखिर में क्या होता है, हमें दोनों तरफ दिखता है। एक में हमारा बच्चा है जो 10 से 30 के बीच में है, 10 से 20 के बीच, मतलब वही 5 से 10, 15, 20 तक है। और उधर मम्मी पापा है जो 60 to 80 के बीच में, या दादा दादी है जिनको हम दिखता है। तो उनका दुख दर्द भी हमें समझ में आ रहा है और बच्चे का स्ट्रगल भी हमें दिख रहा है। लेकिन जो नहीं दिखता है वो आप अपना हेल्थ का हम लोग ख्याल नहीं रखते। बट दिस इज हाई टाइम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हम सबको पता है हेल्थ क्या है, लेकिन द प्रॉब्लम इज वी आर इवन मोटिवेटेड ऑल्सो, बट वी डोंट फॉलो। आज आपने मेरे साथ बात किए या मेरे पॉडकास्ट किसी ने सुना कहीं से, वो 10-15 दिन तक बहुत एक्टिवेटेड रहते हैं, फिर वो गायब हो जाता है। ये उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वी आर हैबिचुएटेड टू बी लेजी। अगर आपको बोला जाए कि 5:30 बजे जाके पार्क में जाके रन करके आओ, तो आप बोलेंगे आधा घंटा सो लूं, वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि हमारा ब्रेन में जो कंफर्ट सेंटर है दैट इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेचिंग सेंटर। इसको मैं अगर ऐसे कंपेयर करूं, आपने देखे होंगे पियानो सीखने कितना लोग कोशिश करते हैं बट सीख नहीं पाते क्योंकि हम स्ट्रेच नहीं कर पाते। सो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सो आपको 40 साल में अपने हेल्थ के लिए डिसिप्लिन होना है। जैसे आप फाइनेंशियल 40 में जाके सब लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई मुझे पैसा जमा करना है, बेटी की शादी कराना है, बेटा का नौकरी के लिए पैसा जुगाड़ करना है, विदेश भेजने के लिए पढ़ाई करना है, पैसा चाहिए, हमारा रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। सो सिमिलरली योर वेल्थ मैनेजमेंट हैज टू बी देयर, यू स्टार्ट इट एट 40। सो सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, ब्रेकफास्ट करना है। आपको एम्बिशन के साथ, द मेन प्रॉब्लम इज समटाइम्स योर एम्बिशन बिकम योर एनिमी। कि हम लोग क्या करते हैं, इवन मैं भी इतना प्रीच करता हूं बट फिर भी सुबह उठ के मेरा पहला काम होता है लैपटॉप में मैं किताब का नेक्स्ट चैप्टर लिख रहा हूं, देन आई गो फॉर एक्सरसाइज लेट्स से। बट दैट शुड बी द ऑपोजिट। फर्स्ट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सुबह उठ के कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए एंड डू समथिंग विच यू कैन फॉलो। यू नीड नॉट टू गेट अ प्रेस्क्रिप्शन, भाई इतना रन करना है, इतना स्टेप लेना है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज योर कंसिस्टेंसी। एक बंदा डेली 2000 स्टेप ले रहे हैं और 30 साल से ले रहे हैं। मिस्टर ए 40 साल से शुरू किया, 70 साल में जाके हिज ब्रेन, हिज मसल, हिज हार्ट, ठीक है। एंड मिस्टर बी, इनको मैंने बोला था 2000 स्टेप, मिस्टर बी इरेटिकली 10,000 स्टेप लेता है। हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन 10,000 स्टेप लेता है और रुक के ले रहा है। कभी लेता है, कभी भूल जाता है, कभी लेता है, कभी भूल जाता है। लेकिन ये बोलेगा देखो मैं तो मेहनत खूब करता हूं, 10,000 स्टेप लेता हूं, लेकिन ये 10,000 स्टेप लेट से हफ्ते में 3 दिन लेता है।
बट व्हेन यू काउंट द कंपाउंडिंग, मिस्टर ए विल बी मच बेटर, जो रोज 2000 स्टेप ले रहा है, 365 डेज ले रहा है, एक्सेप्ट 1 or 2 मेजर हेल्थ इशू, after 30 years his compounding of good health will be much more than someone who takes 10,000 steps, 14 दिन में एक बार जिम में जाके खूब कसरत कर लिए, उनसे बेहतर होगा. So what I wanted to mean is consistency is the key.